खुदाम यसुम मसीह जो कि ज़ाते लासानी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो बाइबल मुक़द्दस के मुसन्निफ़ीन हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, वो यसु के लिए कई एक नाम, कई एक टाइटल्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यसु मसीह को खुदा का बेटा भी कहा गया है, यसु मसीह को इब्ने दाऊद भी कहा गया है। इसी तरह मसीह तो उसके बारे में कई लोग कहते ही हैं। ताहम दिलचस्प बात यह है कि अनाजील मुक़द्दसा में, यानी कि जब वो अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान थे, तो वो अपने लिए इस टाइटल को 80 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। यसु मसीह इस टाइटल को जब बोलते हैं तो वो दरअसल किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने ज़हन में रखनी है कि यसु मसीह हमेशा अपने आप को अहद अतीक की रोशनी में देखते थे। जैसे कि उनका ये मशहूर कौल है कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अहद अतीक मेरे बारे में गवाही देता है, जो पेशगोइयाँ हैं मेरे बारे में हैं। इसी तरह से जो अहद अतीक में बहुत सारे अशख़ास हैं, अहम वाक़यात हैं और इस तरह से मुख्तलिफ जो इंतज़ामात हैं, ये सभी के सभी मेरी राह तैयार करते हैं, मेरे बारे में ख़बर देते हैं, कुछ असूल कायदे बताते हैं जिससे लोग मुझे और मेरी खिदमत को समझ सकें। तो यसु मसीह का इस टाइटल को यूज़ करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चूँकि हम इस टाइटल को, यानी कि जो इब्ने आदम है या सन ऑफ मैन है, इसको हम दानियल की किताब 7 बाब 13 से 14 आयत में देखते हैं, जो थोड़ी देर में मैं पढ़ूँगा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि यसु मसीह को आदम ज़ात कहा गया है, जिसका मतलब इब्ने आदम ही है। इंग्लिश में इसका दोनों का तर्जुमा जो है वो सन ऑफ मैन किया गया है। सिर्फ उर्दू के हमने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन एक ही इनका मतलब बनता है सन ऑफ मैन। तो इस तरह से पहली चीज़ हम समझते हैं कि यसु मसीह जब ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं तो वो बता रहे हैं कि ये वो टाइटल है जो मेरे बारे में अहद अतीक में दानियल की किताब में इस्तेमाल हुआ, तो उसकी रोशनी में आप मुझे समझ सकते हैं। तमाम सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि यसु मसीह इस टाइटल से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो अब अगर इस टाइटल को हम दानियल की किताब में, जैसे मैंने कहा कि यह दानियल की किताब में इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी रोशनी में पढ़ें, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो आइए हम दानियल 7 बाब उसकी 2 और 3 आयत और उसके बाद 17 आयत और फिर 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। और मेरा ईमान है कि इस वाले कॉन्टेक्स्ट की रोशनी में हम समझ सकेंगे कि यसु इस टाइटल के वसीले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो दानियल 7 बाब 2 से 3 आयत में लिखा है, दानियल ने यूँ कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूँ कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर ज़ोर से चली और समुंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। तो अब इसी बाब को जब हम आगे पढ़ते हैं, यानी कि दानियल 7 बाब 17 आयत, तो इन हैवानों का मतलब हमें बताया गया है। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस खुद से बताती है कि ये 4 हैवान कौन हैं, कि ये 4 बादशाह, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें जब आप बाकी पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं तो ये 4 बादशाहतें जो हैं, 4 एम्पायर्स जो हैं, ये उनके हेड हैं, उनके सरबराह हैं, उनके नुमाइंदे हैं। तो इन बादशाहों और बादशाहतों को हैवान से तशबीह देने से मुराद ये है कि अगरचे कि इनके पास पावर है, जैसे कि मुख्तलिफ जो जानवर होते हैं, खूनखार जानवर है, उनके पास भी होती है, लेकिन इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो कि खुदा ताला चाहते हैं कि बादशाहतों में हो, यानी कि मोहब्बत, इंसाफ, रास्तबाजी के साथ वो सल्तनत करें। तो इन वाली खसूसियात से ये आ रही हैं, बल्कि इनकी हुक्मरानी जो है वो ज़ोर व जबर से है। ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से उन पर हुकूमत करते हैं। तो इन सारी सल्तनतों और इनके बादशाहों को इसलिए हैवान कहा गया है। और फिर इसी बाब में, यानी दानियल 7 बाब उसकी 13 से 14 आयत में एक और शख्स का मुआज़ना इन हैवानों के साथ किया गया। तो आइए हम दानियल 7 बाब उसकी 13 से 14 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम ज़ात की मानिंद, ये इंपॉर्टेंट है, आदम ज़ात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुँचा। वो उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लासवाल होगी। तो यहाँ पर हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि एक शख्स को जो आदम ज़ात कहा गया है, जिसका मतलब है सन ऑफ मैन या इब्ने आदम हम कह सकते हैं, उसका मुआज़ना बाकी बादशाहों से, बाकी सल्तनतों से किया गया है।
تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بادشاہ باقی بادشاہوں سے مختلف ہے، یہ ان کی طرح زور زبردستی سے نہیں، قتل و غارت سے نہیں، لوگوں کو مجبور کر کے نہیں، دبا کر ان پر حکمرانی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ انسان کو انسان بناتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ دنیا پر حکمرانی بھی کرے گا، یعنی کہ یہ انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ترس کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امن و امان ہوگا۔ جیسے کہ آپ بائبل مقدس میں عہد عتیق میں بہت ساری پیشگوئیاں مسیح یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یسایہ 11 باب پڑھیں تو وہاں پر بتایا گیا کہ وہ راستی سے حکمرانی کرے گا، اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اسی طرح سے اگر ہم زکریا 9 باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں تو بتایا گیا کہ یہ بادشاہ جو آتا ہے گدھے پر سوار ہے، اور وہ جب آئے گا تو وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، یعنی کہ وہ زور زبردستی سے حکومت نہیں کرے گا، تلوار سے، توپ سے، گن سے، ان چیزوں سے نہیں، بلکہ وہ ان کو جیتے گا، ان کا دل جیتے گا، اور جو خصوصیات خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جو انسان کو انسان بناتی ہیں، وہ ان کا استعمال کر کے حکمرانی کرے گا۔ تو جب یسوع مسیح یہ والا ٹائٹل یعنی ابن آدم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ جیسے میں نے دکھایا کہ دانیل کی کتاب سے لیا گیا ہے، تو یسوع مسیح کا پیغام واضح ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تم نے باقی جو مجھ سے پہلے آئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح کہتے تھے، مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ میں نے لڑائی بھڑائی کے ذریعے سے لوگوں کو رہائی نہیں دلانی ہے، نہ لڑائی بھڑائی کے زور زبردستی سے ان پر حکمرانی کرنی ہے، بلکہ میری خدمت کچھ اور طرح کی ہے۔ میں ان حیوانات میں سے نہیں ہوں جن کا ذکر دانیل کی کتاب میں کیا گیا ہے، بلکہ میں ابن آدم ہوں۔ میں ان خصوصیات کے وسیلے سے حکمرانی کروں گا جو کہ خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انسان باقی جو حیوانات ہیں ان سے الگ ہے، تو میری حکمرانی ان سے الگ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کانٹیکسٹ کو آپ بائبل مقدس کا جو اوورال کانٹیکسٹ ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ زبور 115 اس کی 16 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، آسمان تو خداوند کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں پیدائش پہلا باب اس کی 28 آیت میں ملتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے آدم اور حوا کو، جو پہلے انسان بنائے گئے، ان کو زمین کا نظم و نسق دیا، خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور یہاں پر جب محکوم کرنے کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پر تم نے حکمرانی کرنی ہے، یعنی کہ اوورآل کائنات کا، پوری کائنات کا میں بادشاہ ہوں، لیکن زمین میں نے خاص طور پر تمہیں دی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کا انتظام کرے۔ انسان خدا کے تابع رہے گا، خدا کی حکمرانی میں رہے گا، لیکن جو زمین کے انتظامات ہیں وہ انسان سنبھالے گا۔ جیسے آپ ایک وائس رائے کی مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے انگلینڈ کا بادشاہ تو انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا تھا اور اس کی حکمرانی پوری دنیا میں ہوتی تھی، اور پوری دنیا میں وہ حکمرانی اپنے وائس رائز کے ذریعے سے کرتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ وائس رائے براہ راست بادشاہ کو جواب دہ ہوتے تھے، اور بادشاہ جو کچھ کہتا تھا کہ کس طرح سے حکومت ہونی چاہیے اس طرح سے کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اپنی اس حکمرانی کو برقرار نہیں رکھ پایا، بلکہ وہ ایک حیوان یعنی کہ سانپ جس میں ابلیس سمایا تھا اس کے چنگل میں آ گیا اور اپنی حکمرانی کھو دی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، چونکہ پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو گئی کہ جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو ستانے لگا۔ تو اس طرح سے بظاہر تو نظر آتا تھا کہ انسان حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو طور طریقہ تھا وہ حیوانی تھا، کہ وہ ان ساری خصوصیات سے آری تھے جو کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں، جیسے کہ محبت ہے، انصاف ہے، ترس ہے، پاکیزگی ہے۔ اور دراصل پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے جب انسان کو اپنی صورت اور پر شبیہ پر بنایا تو اس لیے تاکہ وہ زمین پر حکمرانی کرے۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ خدا نے اپنی جو کردار کی خوبیاں ہیں وہ انسان میں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح سے پاکیزگی کا احساس ہے، محبت ہے، ترس ہے، انصاف ہے، اور دیگر جو بہت ساری خصوصیات خدا نے اپنے انسان میں رکھی تاکہ ان سبھی کا استعمال کرتے ہوئے انسان زمین پر حکمرانی کرے، آدم اور حوا حکمرانی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسا نہیں ہو سکا، لیکن اب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تاکہ اس سب کچھ کو بحال کروں جو بگڑ گیا ہے۔ لیکن شاید بعض لوگ کہیں کہ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح صرف ایک انسان ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اپنے چند باتیں مد نظر رکھنی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یسوع انسان ہے، بلکہ یہ ہماری جو تھیولوجی ہے اس کو
एक मरकज़ी नुक्ता है कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, तो अगर वो यहाँ पर अपने आप को इंसान कहकर पुकारे भी तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, चूँकि यीशु मसीह को अगर यहाँ इंसान कहा गया तो बाइबल मुक़द्दस के बाकी हिस्सों में वो खुदा होने का दावा करता है। जैसे यूहन्ना की अंजील में कई जगहों पर कई तरह से यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो इस टाइटल को कबूल करते हैं कि वो खुदा है। मुकाशवा की किताब में मैंने बताया कि वो अपने लिए वो टाइटल इस्तेमाल करते हैं जो खुदा के लिए मुख्तस हैं, यानी कि अव्वल और आखिर होना, इब्तिदा और इंतहा होना। तो इस तरह से हमारी जो क्रिस्टोलॉजी है, जो मसीह के बारे में हमारा इल्म है, वो किसी एक आयत पर मबनी नहीं है बल्कि बाइबल मुक़द्दस के ओवरऑल मुकाशवे पर मबनी है। लेकिन अगर फिर हम इस टाइटल को दानियल की किताब में ही देख लें और फिर से हम देखें कि किस तरह से इसे पेश किया गया है, तो बताया गया कि एक शख्स आदम ज़ात की मानिद खुदा के सामने लाया गया, और यहाँ पर आदम ज़ात की मानिद है, जिससे पता ये चलता है कि दिखने में वो तो इंसान है लेकिन वो अपने आप में इससे बढ़कर है। और जो और भी दिलचस्प बात है कि वो बादलों के साथ आता है। अब अहद अतीक में आपने ज़रा इसको स्टडी कीजिए और आपको आइडिया मिल जाएगा कि जहाँ पर भी खुदा की हुजूरी का ताल्लुक है वो बादलों के साथ आने से है। खुदा ताला जो है वो आप देखेंगे कि वो बादलों में ज़ाहिर होते हैं, जिसकी एक वाज़ेह तरीन मिसाल जो है वो हमें खरूज की किताब में मिलती है कि जब खुदा ताला बादल में होकर उनके आगे आगे चलते हैं बनी इसराइल के। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंटली कि जब खुदा अपने आप को जाहिर करता है बनी इसराइल पर, तो वो कोई सीना पर बादल छा जाते हैं और उन बादलों में हमें खुदा आता हुआ नज़र आता है। तो ये शख्स भी जिसको कहा गया है कि वो आदम ज़ात की मानिद है, वो भी उस तरह से आता है जैसे कि हम खुदा को आता हुआ देखते हैं। लेकिन फिर 4वीं आयत में लिखा है कि तमाम कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी, और यहाँ पर खिदमत गुजारी से मुराद उसकी प्रस्तिश भी है। इंग्लिश की बात ट्रांसलेशन में दरअसल ये कहा भी गया है कि वो वर्शिप करेंगी, जैसे NIV है तो दे विल वर्शिप हिम। और मज़ीद ये बताया गया कि उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत होगी। तो अब किसी इंसान के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो जो है वो अब तक सल्तनत करेगा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो सल्तनत करता है। इसके अलावा जब बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, खुदा के तख्त पर बैठा है मुकाशवा की किताब में, और खुदा के तख्त पर कोई नहीं बैठ सकता है सिवाय खुदा के। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से ये टाइटल यीशु मसीह की उस खिदमत का बयान करता है जिसको यीशु मसीह करने के लिए आए, ताकि खुदा की बादशाही को ज़मीन पर कायम करें और वो सारी सफ़ात जो खुदा ने इंसान के अंदर रखी उनके ज़रिए से हुक्मरानी करें। लेकिन ये साबित नहीं करता है कि वो सिर्फ इंसान है। बेशक वो इब्ने आदम है, और वो उसका इब्ने आदम होना, आदम की नस्ल से होना वो ज़रूरी भी था, चूँकि इसके बगैर ज़मीन पर काम हो नहीं सकते हैं, खुदा ने निज़ाम ठहराया है। लेकिन जिस तरह से इसको पेश किया गया है इब्ने आदम को, वो वाज़ेह है कि वो इंसान से बहुत बढ़कर है। तो मेरी दुआ है कि हम अपने खुदामंद को उसी तरह से समझे जैसे बाइबल मुक़द्दस बताती है, सिर्फ कोई एक आयत की बिना पर नहीं बल्कि पूरे मुकाशवे की रोशनी में। और जब आप ऐसे समझते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता है सिवाय इसके कि आप उसके कदमों में घिरें और उसे सिजदा करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।